नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो दोस्तों आप देखिए आपके स्क्रीन पर, दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर कुछ चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले उन चीजों को मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, हो सकता है पता भी हो, क्योंकि जो चीजें मैंने पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट का उपयोग करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे रिवाइज कराऊं, उसके बाद उसका उपयोग कराऊं, ठीक है। तो पढ़िए, आप देखिए क्या लिखा है। कहोगे देखिए लिखा है कि नोट करके लिखा है कि आप जानते हैं कि x अपॉन एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b को हम x की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं। ये बात आप जानते हैं। कहोगे हाँ। लिखा है कि आप जानते हैं कि यदि कि x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b को हम x की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो टर्म को आपस में भाग करते हैं और उन दोनों के बेस बराबर होते हैं तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर ऊपर वाली पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं, जैसा कि वो चीज लिखा गया है। कह रहा है ठीक उसी प्रकार हम x की पावर a माइनस बी को, कह रहा है कि x की पावर a माइनस बी को हम x की पावर a अपॉन x की पावर b लिख सकते हैं। खुद सोचिए, अगर मैं x की पावर a अपॉन x की पावर b को x की पावर a माइनस बी लिख सकता हूं, तो क्या मैं x की पावर a माइनस बी को x की पावर a अपॉन x की पावर b नहीं कह सकता? कह सकते हो। हाँ, आगे कह रहा है वाह, x की पावर a माइनस बी को हम x की पावर a इंटू x की पावर माइनस b भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नोट करके लिखा है कि आप जानते हैं कि x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b को हम x की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ये भी बात आपको पता है। कह रहा ठीक उसी प्रकार x की पावर a प्लस b को हम x की पावर a प्लस इंटू x की पावर b लिख सकते हैं। इस चीज को मैं अच्छे तरीके से समझाने को आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें, क्योंकि इन सब का डायरेक्ट आपको यूज करना है। अब ऐसे थोड़ी करना है कि एकदम एक एक स्टेप चलेंगे, आपको डायरेक्ट यूज करना है। तो इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, x की पावर x अपॉन a को अगर मैं x की पावर b से डिवाइड करता हूं, x की पावर a को अगर मैं x की पावर b से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कोई देखिए, जब हम दो ऐसे टर्मों को आपस में डिवाइड करते हैं, कोई देखिए, जब हम ऐसे दो टर्मों को आपस में डिवाइड करते हैं जिनके बेस समान है, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। हाँ लोग, हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बेस को एक बार लिखिए और ऊपर वाली पावर में से घटा दीजिए निचली वाली पावर को। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर a अपॉन x की पावर b को हम x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं। हाँ लोग, यहाँ आप मेरी बात से सहमत है? यहाँ जैसा कि इसमें लिखा भी है कि आप जानते हैं कि x की पावर a अपॉन x की पावर b को हम x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये x की पावर a माइनस b, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि एक टर्म हमारा x की पावर a है, एक टर्म हमारा x की पावर b है, तो इस चीज को हम x की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। हाँ लोग, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए, अगर x की पावर एक टर्म हमारा x की पावर a है और एक टर्म हमारा x की पावर माइनस b है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए, जब बेस समान होते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं। अब पावर को जोड़ूंगा तो x की पावर a माइनस b आएगा। हाँ लोग, यहाँ, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। तो एक बात बताइए, ठीक है। अच्छा, एक मिनट कुछ सोचिए दोस्तों, x की पावर a अपॉन x की पावर b को हम क्या लिखते हैं? x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं। हाँ यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं को? यहाँ अगर दोस्तों x की पावर a अपॉन x की पावर b को x की पावर a माइनस b लिख सकता हूँ, तो क्या मैं x की पावर a माइनस b को x की पावर a माइनस b को x की पावर a अपॉन x की पावर b नहीं लिख सकता? आपको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर हम इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं तो इस चीज को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि भैया x की पावर a माइनस b को मैं x की पावर a अपॉन x की पावर b भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये x की पावर माइनस b तभी हुआ होगा जब अपॉन में x की पावर b रहा होगा। दोस्तों ये x की पावर, ये दोस्तों पावर माइनस में, ये आप खुद सोचिए, ये माइनस b कब आया होगा? क्योंकि जब इंटू में x की पावर माइनस b लिखा होगा, इंटू में x की पावर। दोस्तों ये x की पावर a, ये माइनस बी कब आया होगा? देखिए ये तब आया होगा जब इनटू में x की पावर माइनस बी लिखा होगा, और x की पावर माइनस बी कब आया होगा? जब अपोन में x की पावर b रहा होगा। इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर a माइनस बी को वास्तव में x की पावर a माइनस बी तभी प्राप्त हुआ होगा जब x की पावर a अपॉन x की पावर b रहा होगा। हाँ, तो इस चीज को दोस्तों हम ये लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगा? हाँ दोस्तों, इस चीज को x की पावर a माइनस बी जो है, इसे हम और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसे हम लिख सकते हैं x की पावर a इंटू x की पावर माइनस b भी लिख सकते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों,
ये दोनों यहाँ पर देखा जाए तो दो पावर जोड़ी गई है, यहाँ पर देखा जाए तो दो पावर जोड़ी गई है, और ये दोनों पावर तभी जुड़ी होंगी जब दोनों के बेस सेम रहे होंगे। मतलब एक का बेस मतलब एक रहा होगा x की पावर a, एक रहा होगा x की पावर माइनस b, और दोनों को जब सोल्व किया गया होगा तब आया होगा x की पावर a माइनस b। हाँ तो x की पावर a माइनस b को, तो x की पावर a माइनस b को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। x की पावर a माइनस b को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं x की पावर a अपॉन x की पावर b भी लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं x की पावर a अप इंटू x की पावर माइनस b भी लिख सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ये चीजें समझ में आई? कहोगे हाँ। तो इन इस चीज का ये जो x की पावर a माइनस, अगर कहीं हमें x की पावर a माइनस b दिखता है तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारे आवश्यकता के अनुसार, जैसी हमारी आवश्यकता होगी, जैसा हमें जरूरत होगी, जैसी मुझे जरूरत होगी, उस चीज के अनुसार यूज करूंगा, मैं उस चीज के अनुसार यूज करूंगा। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब नोट करके जो दूसरी चीज लिखा है वही चीज लिखा गया है, ठीक वही चीज लिखा गया है, केवल माइनस प्लस का अंतर है और कुछ नहीं है। पूरी चीज वही है, ठीक है, पूरी चीज वही है। आपको माइनस प्लस से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो लिखा है उससे भी मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। आपको वास्तव में दूसरी चीज से तो मतलब ही ना होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ पर मतलब ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं समझा देता हूँ। दोस्तों एक टर्म हमारा x की पावर a है, दोस्तों एक टर्म हमारा x की पावर a है, और एक टर्म हमारा x की पावर माइनस b है, ठीक है। एक टर्म हमारा x की पावर a है, एक टर्म है हमारा x की पावर b है। दोस्तों अगर मैं x की पावर a को x की पावर माइनस b से भाग देता हूं तो क्या होगा? देखिए, जब दो हम ऐसे टर्मों को भाग देते हैं जिनके बेस समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेस को हम एक बार लिखते हैं और पावर को ऊपर वाली पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। अब दोस्तों a में से अगर मैं माइनस b घटाता हूं तो क्या आएगा? देखिए a में से अगर माइनस b घटाते हैं तो a प्लस b आएगा। आपने बोला a प्लस बी आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर a अपॉन x की पावर b को, x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b को मैं x की पावर a प्लस b लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ एक बात बताइए, अगर मैं x की पावर a अपॉन x की पावर b, x की पावर a x की पावर a अपॉन x की पावर b को, x की पावर माइनस b को x की पावर a प्लस b ले सकता हूँ, तो क्या मैं x की पावर a प्लस b को x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b नहीं लिख सकता? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ। हाँ लोग यहाँ सीधी सी बात है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आप खुद सोचिए दोस्तों, आप खुद सोचिए दोस्तों, ये वास्तव में आप खुद सोचिए दोस्तों। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ हो गया। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये दो पावर जोड़े गए हैं। दो पावर कब जुड़े होंगे? कहोगे जब एक हमारा रहा होगा x की पावर a, एक रहा होगा x की पावर b रहा होगा, तभी तो ये जुड़ के आया होगा x की पावर a प्लस b। कहोगे हाँ। और x की पावर b ऊपर कब प्राप्त हुआ होगा? जब नीचे रहा होगा x की पावर माइनस b। तो इस प्रकार देखा जाए, नीचे रहा होगा x की पावर माइनस b और ऊपर रहा होगा x की पावर a। इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर a प्लस b को मैं x की पावर a अपॉन x की पावर b लिख सकता हूँ। आप लोग यहाँ आप मेरी बात से सहमत हो गया? दोस्तों ये जो x की पावर a प्लस b है, दोस्तों ये जो x की पावर a प्लस b है, इसे मैं दूसरे तरीके से और लिख सकता हूँ। इसे लिख सकता हूँ x की पावर a इंटू x की पावर b लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे हाँ। इस चीज का तो अभी मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, उसी चीज से तो मैंने बनाया है। कहोगे हाँ। इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर a इंटू एक्स की पावर बी, क्योंकि खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर दो पावर का जोड़ हुआ है। दो पावर का जोड़ तभी हुआ होगा जब बेस सेम रहे होंगे, मतलब एक रहा होगा एक्स की पावर ए, एक रहा होगा इंटू में एक्स की पावर बी। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की पावर ए प्लस बी को मैं एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर माइनस बी भी लिख सकता हूँ, और एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी भी लिख सकता हूँ। हाँ एक्स की पावर ए प्लस बी को मैं एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर माइनस बी लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पहला ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बस। माइनस प्लस से हमें मतलब नहीं है, माइनस प्लस तो चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। आपको चीजें समझ में आई? कहोगे हाँ हमें ये चीजें समझ में आ गई है। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इस चीज का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसी कोई चीज बताया ही ना कि जो पहले बताया ना हो। सारी चीजें मैंने पहले बताई थी, और उसका मैं वहां से सारी चीजें मैं पहले बताया हूँ, और उस चीज को मैं डीपली जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 2 की पावर, कह रहा है 2 की पावर n-1, कह रहा है 2 की पावर n-1 प्लस
2 की पावर n प्लस 1 बराबर है 320 के, बराबर है 320 के। कह रहा तब बताइए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कह रहा है कि 2 की पावर, कह रहा है 2 की पावर, कह रहा है 2 की पावर n माइनस 1, कह रहा है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस 2 की पावर, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 बराबर है 320 के। कह रहा है बराबर है 320 के। हाँ क्यों कह रहा है बराबर है 320 के। कह रहा है कि बताइए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं इसे दो तरीके से करूंगा, दो तरीके से करूंगा, आपको आपको दोनों तरीके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, यहां पर लिखा है 2 की पावर n माइनस 1। हाँ तो यहां पर देखा जाए तो ये वास्तव में लिखा गया है, ये वास्तव में कब ये 2 की पावर n माइनस तभी प्राप्त हुआ होगा जब यहां पर वास्तव में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिखा गया होगा, तभी ये वास्तव में 2 की पावर n माइनस 1 लिखा है। ये जो 2 की पावर n माइनस 1 लिखा है, ये वास्तव में कुछ और नहीं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिखा है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ। ये जो 2 की पावर n प्लस 1 लिखा है, ये वास्तव में 2 की पावर n प्लस 1 वास्तव में लिखा है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। दोस्तों ये जो 2 की पावर n माइनस 1 लिखा है, ये वास्तव में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिखा है। और ये जो 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 लिखा है, ये वास्तव में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिखा है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर दोस्तों यहां पर भी 2 की पावर n लिखा है, यहां पर भी 2 की पावर 1 लिखा है, दोस्तों यहां पर भी 2 की पावर n लिखा है, यहां पर भी 2 की पावर n लिखा है, तो क्या मैं 2 की पावर n खींच सकता हूं बाहर की नहीं कॉमन, कहोगे हाँ। 2 की पावर n बाहर खींच सकता हूं कि नहीं, कहोगे हाँ। और जब बाहर अगर मैं 2 की पावर n कॉमन लेता हूं, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कहोगे कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप उस चीज को भाग दे रहे हैं। दोस्तों मैंने यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, मतलब मैं 2 की पावर n से दोनों को भाग दे रहा हूं, कहोगे हाँ। दोस्तों यहां पर वास्तव में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 है, कहोगे हाँ। अगर मैं 2 की पावर n से 2 की पावर n खत्म करता हूं तो 2 की पावर माइनस 1 प्राप्त होगा, कहोगे हाँ। 2 की पावर माइनस 1 प्राप्त होगा, क्या 2 की पावर माइनस 1 प्राप्त होगा। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 की पावर 1। हाँ, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 की पावर 1। और 1 अपॉन 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 की पावर 1। हाँ 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1 का मतलब होता है 1 अपॉन 2 ही। हाँ हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर माइनस 1 को मैं 1 अपॉन 2 लिख सकता हूं कि नहीं, कहोगे हाँ। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। या आप दूसरे तरीके से जा सकते हैं, तो वे देखिए 2 की पावर माइनस 1 तभी प्राप्त हुआ होगा जब जब वास्तव में ये 1 अपॉन 2 रहा होगा। ये जब पावर जो 2 की पावर माइनस 1 तभी प्राप्त हुआ होगा, ये पावर 2 की पावर माइनस 1 तभी प्राप्त हुआ होगा जब ये 1 के अपोन में 2 की पावर 1 रहा होगा, तभी ये प्राप्त हुआ होगा 2 की पावर माइनस 1। हाँ तो इस प्रकार 2 की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन 2 लिखता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है हम। तो दोस्तों इस चीज को मैंने 2 की पावर n से भाग दिया तो 1 अपॉन 2 प्राप्त हुआ। अब यहां पर आ जाइए दोस्तों, यहां पर वास्तव में देखा जाए तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिखा है। हाँ अगर मैं 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल करता हूं तो 2 की पावर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 हो गया। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो मैंने यहां से 2 की पावर n कॉमन लिया तो ये चीज प्राप्त हुआ। बराबर के क्या है, कहोगे बराबर के 320 है, बराबर के 320 है। ठीक है, इसे मैं दो तरीके से कराऊंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दो तो इसका मतलब क्या कहोगे, देखिए देखिए 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 लिखा है, 5/2 लिखा है। हाँ दोस्तों 5/2 लिखा है। 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो क्या कहोगे, देखिए 0 को आप डिवाइड करिए तो 2 मिलेगा, इंटू में 2 मिलेगा। हाँ और ये 2 इधर जाएगा। अच्छा बाद में कर लेते हैं, ठीक है बाद में कर लेंगे, यहीं पर कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर दें यहीं पर, कहोगे हाँ कैंसिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 मिला। 5 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो यहां पर देखा जाए तो 2 आएगा मल्टीप्लाई में। हाँ मल्टीप्लाई में 2 आएगा। और ये जो नीचे 2 है ये भी तो जाएगा, कहोगे हाँ। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां से पूरा कैंसिल हो जाएगा और 2 यहां पर चले जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5/2 था, यहाँ पर जो 5/2 आ रहा था मैंने उससे पूरा कैंसिल कर दिया। यहाँ पर इसे डिवाइड किया, गुणा भाग किया तो आया ये। हाँ दोस्तों 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ 2 की पावर 5 यहाँ पर, 5 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 5 की पावर देखा जाए तो 7 हो गई है। हाँ दोस्तों 2 की पावर 5, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 सबको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 7 आया। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर n बराबर आया है 2 की पावर 7।
क्या आया है, 2 की पावर 7 आया है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और दोनों टर्म क्या है, बराबर है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के बेस भी बराबर है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब ऐसे दो टर्म बराबर होते हैं जिनके बेस भी, आपको अच्छी तरीके से पता है, जब ऐसे दो टर्म बराबर होते हैं जिनके बेस भी समान है तो वो तभी बराबर हो सकते हैं जब पावर बराबर हो। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म तो बराबर है, लेकिन इसके साथ साथ इनके बेस भी बराबर है, तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब पावर बराबर हो। मतलब n बराबर है 7 हो गया, हाँ n बराबर है 7। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हाँ आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n प्लस वन बराबर 320 अगर है तो n की वैल्यू 7 हो सकती है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। अब दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी चल सकते हैं, इसे दूसरे तरीके से भी चल सकते हैं। कैसे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। दोनों तरीके से जो मैंने सिखाया है वो दोनों तरीके को यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, 2 की पावर n माइनस वन को 2 की पावर n माइनस वन को 2 की पावर n माइनस वन को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों आपको सोचिए, 2 की पावर n माइनस वन को क्या मैं 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको सोचिए दोस्तों, ये वास्तव में n माइनस वन तभी आया होगा जब दो पावर को जोड़ा गया होगा, 2 की दो पावर को जोड़ा गया होगा। हाँ लोग, एक रहा होगा 2 की पावर n इंटू एक रहा होगा 2 की पावर माइनस वन, और उन दोनों को जोड़ा गया होगा तब आया होगा 2 की पावर n माइनस वन। दोस्तों 2 की पावर माइनस वन ये तभी प्राप्त हुआ होगा जब अपोन में 2 की पावर 1 रहा होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये तभी प्राप्त हुआ होगा 2 की पावर n माइनस वन जब रहा होगा 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1 रहा होगा, तभी ये प्राप्त हुआ होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो गया? अब इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये वास्तव में 2 की पावर n प्लस वन तभी प्राप्त हुआ होगा जब 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 रहा होगा। हाँ लोग, हाँ। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। दोनों कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग हमने कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। 2 की पावर 1 चाहे लिखूं, चाहे मैं 2 लिखूं, चाहे मैं 2 की पावर 1 लिखूं, चाहे 2 लिखूं, बात एक ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ लोग, हाँ बराबर 320। आप दोस्तों एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि दोनों जगह 2 की पावर n है, तो मैं 2 की पावर n कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने 2 की पावर n कॉमन ले लिया। मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, जिससे जहां से आप कॉमन लेते हो उससे डिवाइड करना होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा? 2/2 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। आप लोग देखो, बराबर आएगा 320 के। दोस्तों 2 प्लस 1/2 का मतलब होता है 5/2। 5/2 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार दोस्तों 320 को मैं एक मिनट, ये जीरो कैंसिल होगा। 32 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 आएगा 2 की पावर 7। हाँ लोग, इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर n बराबर मिला मुझे, 2 की पावर n बराबर मिला 2 की पावर 7। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि n बराबर क्या आएगा? n बराबर आएगा 7। n बराबर आएगा 7। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट का अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर x माइनस वन, कह रहा है 3 की पावर x माइनस वन प्लस 3 की पावर x प्लस वन बराबर 90 के है। कह रहा है कि तब बताइए x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है तब बताइए x की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी ठीक वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। दोनों तरीके से करेंगे जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। कह रहा है कि 3 की पावर, कह रहा है 3 की पावर x माइनस वन, कह रहा है 3 की पावर x माइनस वन प्लस 3 की पावर x प्लस वन, 3 की पावर x प्लस वन बराबर कह रहा है कि 90 है। कह रहा है बराबर 90 के है। हाँ कह रहा है तब बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 3 की पावर x माइनस वन। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वास्तव में x माइनस वन तभी प्राप्त हुआ होगा जब 3 की दो पावर को जोड़ा गया होगा। एक जोड़ा 3 की दो पावर को जोड़ा गया होगा, मतलब 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस वन लिखा गया होगा और उनको जोड़ा गया होगा। उन पावरों को बेस समान होने के कारण उन पावरों को जोड़ा गया होगा, तब आया होगा 3 की पावर x माइनस वन। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो 3 की पावर x माइनस वन लिखा है ये वास्तव में कुछ और नहीं है। 3 की पावर x वास्तव में 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस वन लिखा है। हाँ लोग, यहाँ आप मेरी बात से सहमत है हो गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिखा है 3 की पावर x प्लस वन हो गया। दोस्तों ये यहाँ पर देखा जाए तो ये तभी प्राप्त हुआ होगा वास्तव में जब रहा होगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 हो गया, तभी तो ये प्राप्त हुआ होगा 3 की पावर x प्लस वन हो गया। तो ये वास्तव में जो ये लिखा है 3 की पावर x प्लस वन ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में लिखा है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 लिखा है।
हाँ लोग यहाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर भी 3 की पावर x है, यहाँ पर भी 3 की पावर x है। कहोगे हाँ, अगर मैं 3 की पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा अंदर। कहोगे देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1 है। जब आप 3 की पावर x कॉमन ले लोगे मतलब 3x से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 3 की पावर -1 बचेगा। हाँ कि ना, यहाँ 3 की पावर -1 बचेगा और 3 की पावर -1 को मैं क्या लिखता हूँ 1/3। 3 की पावर -1 आप खुद सोचिए 3 की पावर -1 ये कब प्राप्त हुआ होगा 3 की पावर -1 को, जब ये अपोन में रहा होगा 3 की पावर 1। हाँ अपोन में रहा होगा 3 की पावर 1 रहा होगा मतलब 1/3 रहा होगा, तब हमें प्राप्त हुआ होगा 3 की पावर -1। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। आप जानते हैं कि इसे ये वास्तव में 3 की पावर 3/1 की पावर -1 लिखा है और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को पलटते हैं तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। तो 3/1 को अगर मैं पलटता हूं तो आएगा 1/3 और नेगेटिव जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब देखा जाए तो हमें प्राप्त होगा 1/3 की पावर 1। 1/3 की पावर 1 का मतलब होता है 1/3। हाँ तो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मुझे 3 की पावर -1 प्राप्त हो रहा है उसे मैं लिखता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/3। बहुत शॉर्टकट मरवा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों प्लस का साइन है, मैंने प्लस लगा दिया। दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्या। कहोगे यहाँ पर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 लिखा है, मतलब 3 की पावर x इंटू 3 लिखा है। कहोगे हाँ, दोस्तों 3 की पावर x से मैंने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ 3। हाँ लोग यहाँ, आप मेरे वैसे सहमत कहोगे हाँ, बराबर के 90 है, बराबर के 90 है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 3 3 9 10/3। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10/3 लिखा है। 10 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 9 प्राप्त हुआ और 3 की इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ लोग हाँ, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 3 9 को 9 3 27 और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों 3 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। तो इस प्रकार देखा जाए तो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 3 की पावर x लिखा है और इधर देखा जाए तो 3 की पावर 3 लिखा है। कहोगे हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक टर्म ये है एक टर्म ये है और दोनों की क्या है बेस बराबर है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब ऐसे दो टर्म बराबर होते हैं जिनके बेस भी समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में वे दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब पावर बराबर हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों अगर बराबर है और इनके बेस भी बराबर है तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब x बराबर 3 के होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 3 की पावर x -1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 90 के है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू 3 होगी। क्या होगी, x की वैल्यू 3 होगी। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीके से कर लेते हैं एक बार, ठीक है, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों एक बात बताइए, ये 3 की पावर x -1 कब प्राप्त हुआ होगा। जब ये वास्तव में 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1 लिखा गया होगा, तभी तो हमें 3 की पावर x -1 प्राप्त हुआ होगा। कहोगे हाँ, आप खुद सोचिए दोस्तों ये वास्तव में x -1 कब प्राप्त हुआ होगा जब 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1 रहा होगा। कहोगे हाँ, और 3 की पावर -1 कब प्राप्त हुआ होगा। कहोगे जब अपोन में 3 की पावर 1 रहा होगा। मतलब वास्तव में ये 3 की पावर x -1 तभी प्राप्त हुआ होगा जब वास्तव में 3 की पावर x अपोन में 3 की पावर 1 रहा होगा, तभी प्राप्त हुआ होगा। कहोगे हाँ, तो क्या मैं इस चीज को 3 की पावर x अपोन 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, मतलब 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ कहोगे हाँ, ठीक है। अब इस पर आ जाइए, प्लस का साइन लगा है प्लस लगा दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस 1 लिखा है और x प्लस 1 तभी प्राप्त हुआ होगा जब लिखा होगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1, तब हमने सोल्व किया होगा और ये चीज मिला होगा। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ वास्तव में 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, मतलब 3 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों इस चीज को मैंने ये लिख दिया, इस चीज को मैंने ये लिख दिया, बराबर के 90 है तो मैंने 90 भी लिख दिया। दोस्तों आपको एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर 3 की पावर x दिख रहा है दोनों जगह कॉमन। तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मैंने कॉमन लिया 3 की पावर x कॉमन लिया, तो इसका मतलब क्या है, मैं इस चीज को भी डिवाइड कर रहा हूँ, इस चीज को भी डिवाइड कर रहा हूँ। जहां से कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है उस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो। तो मैंने इसे अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। 3 की पावर x से 3 की पावर x खत्म हो जाएगा, 1/3 मिलेगा। हाँ, इसे लेता हूं तो कहोगे यहाँ पर तो 3 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इधर तो ये प्राप्त हुआ बराबर के 90 है। दोस्तों 3 3 9 10/3 और 10/3 से अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो इधर आएगा 3। हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर x बराबर मुझे क्या मिला, कहोगे 27 मिला। 27 को मैं लिखता हूँ 3 की पावर 3 और x बराबर इस प्रकार देखा जाए तो आएगा 3। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि 3 की पावर x -1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 90 की है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू 3 होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इस चीज के बारे में मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर दिया है कि √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/3, ठीक है।
यहाँ पर 2 हो गया है, मैं गलती से लिख दिया हूँ, ठीक है, मैं सही कर दे रहा हूँ हाथों हाथ। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, हाफ 2 की पावर हाफ, और अंडर रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1 तिहाई। और इसी प्रकार मैंने आपको ये भी बात बताया था कि अंडर रूट एनवी करनी का मतलब होता है, एनवी करनी का मतलब होता है ए की पावर 1/n। हाँ लोग, यहाँ ये चीज मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया है पहले ही। हाँ लोग, तो यहाँ पर जिक्र करने का कोई चांस ही नहीं बनता, मैंने आपको समझा रखा है पहले ही। हाँ लोग, यहाँ ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए रूट का साइन लगा के दिया है, उसके बाद क्यूब रूट का साइन लगा के दिया है, और उसके बाद लिखा है 0.004096, कह रहा है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। रूट का साइन लगा के दिया है, क्या लगा के दिया है, रूट का साइन लगा के दिया है, ठीक है, रूट का साइन लगा के दिया है, रूट का साइन लगा के दिया है, उसके बाद क्यूब रूट का साइन लगा के दिया है, क्यूब रूट का साइन लगा के दिया है, ठीक है, और अंदर लिखा है 0 पॉइंट, अंदर क्या लिखा है, कहोगे 0.00496 लिखा है। हाँ, कह रहा है कि ये जो वैल्यू, ये जो है किसके बराबर होगा, ये जो है किसके बराबर होगा, ये जो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, ये चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो ये धड़ल्ले से उड़ा दोगे, ठीक है, सीधे लिखोगे 0.00496 की पावर 1/6 लिखोगे, आप सीधे धड़ल्ले से उड़ा दोगे। लेकिन फिलहाल आप सीख रहे हैं, इसलिए आपको समझाने का यहाँ पर समझना पड़ेगा और मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये जो क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.00496 की पावर 1/3। तो क्या मैं ये जो क्यूब रूट लिखा है, इसे मैं लिख सकता हूँ 0.00496 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैंने दोस्तों, इस चीज को दोस्तों मैंने 0.00496 की पावर, की पावर, की पावर 1/3 लिख दिया, 1/3 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, ठीक है। ये रूट का साइन, ये किसका साइन है, कहोगे रूट का साइन है, मतलब वर्गमूल का साइन है, कहोगे हाँ वर्गमूल का साइन है, वर्गमूल का साइन है, वर्गमूल का साइन है। दोस्तों एक चीज मैंने यहाँ पर, आप यही चीज मुझे डायरेक्ट कर लेना चाहिए था, ठीक है। एक चीज मैं और कर सकता हूँ, इसे भी मैं सोल्व करके डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे एक स्टेप कम चलना पड़े, जिससे मुझे एक स्टेप कम चलना पड़े। पॉइंट हटाऊंगा तो अपोन में क्या मिलेगा, पॉइंट हटाओगे तो अपोन में एक मिलेगा, अपोजिट साइड में एक मिलता है, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, तो यहाँ पर 6 डिजिट है तो 6 जीरो रहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं अंदर ये लिखता हूँ, ये पावर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं। ये जो पावर है 1/3 इस पूरे की है, इस पूरे की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं ये रूट का साइन हटाता हूँ तो पावर क्या चढ़ेगा, कहोगे देखिए रूट जब हटाते हैं तो पावर 1/2 चढ़ता है। हाँ, अगर मैं रूट, इस रूट का मतलब क्या है, इस रूट का मतलब है इस पूरे की पावर, इस पूरे की, इस पूरे की पावर, ठीक है, इस पूरे की पावर, इस पूरे की पावर 1/2। ये जो रूट है इसका मतलब है इस पूरे की पावर 1/2। हाँ, हाँ, तो मैंने रूट हटाया, मैंने रूट हटाया, तो इस पूरे की पावर मुझे 1/2 लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो मैंने ले लिया। एक बात बताइए, ये जो 4096 है, 4096 है, इसे मैं दोस्तों 4096 दोस्तों वास्तव में 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 की वैल्यू होती है 4096। तो 4096 को दोस्तों मैं 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसे 2 की पावर 12 लिख दिया, 2 की पावर 12 लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं। और ये 10 की, ये जो वास्तव में 10 के पीछे, एक के पीछे 6 जीरो है, इसे मैं लिखता हूँ 10 की पावर 6, इसे मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं। तो इस चीज को तो मैं ये लिख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है। और पावर 1/3 थी, हो गया, हाँ 1/3 थी। और ये जो हमारा रूट हटा है, ये पावर 1/2 देगा, हो गया, हाँ ये पावर 1/2 होगा, 1/2 देगा पावर, हाँ 1/2 पावर देगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आता नहीं।
एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, ये हमें संख्या दिख रहा है कहोगे हाँ, और इस संख्या की पावर 1/3 है कहोगे हाँ, और इसकी पावर भी क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर क्या होगा कहोगे, यहाँ पर पावरों की मल्टीप्लाई होगी, पावरों की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर पावरों की मल्टीप्लाई होगी, हाँ कहोगे हाँ, ठीक है, पावरों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर वास्तव में 1/6 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 6 की पावर 1/6। एक बात बताइए, मैंने आपको समझाया था कल एक कॉन्सेप्ट, कल नहीं कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, नर्स को भी मेरे ख्याल से समझाया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यदि ए की पावर m को, हाँ मैंने आपको समझाया था कि ए की पावर m की पावर अगर n है तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ लोग, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। तो ये चीज समझाया था कहोगे हाँ, ये चीज आपने समझाया था, यही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग होगा। एक बात बताइए, 2 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 6 की पावर क्या है 1/6 है। हाँ, हाँ। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है, अगर 2 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर 6 की पावर 1/6 है तो इसका मतलब यही है कि 2 की पावर 12 की पावर भी 1/6 है और 10 की पावर 6 की पावर भी 1/6 है। अगर दोस्तों 2 की पावर 12 की पावर 1/6 है तो क्या होगा, वहां पर पावर की मल्टीप्लाई होगी। हाँ लोग, हाँ इस प्रकार 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करता हूँ, 1/6 से करता हूँ तो क्या होगा, 12 की मल्टीप्लाई जब 1/6 से करोगे तो 2 आएगा। इस प्रकार ऊपर देखा है 2 की पावर 2 प्राप्त होगा, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। हाँ लोग, हाँ आप मेरे से सहमत हो, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 10 की पावर 6 की पावर 1/6 आ रही है कहोगे हाँ, तो यहाँ पर भी क्या होगी, पावरों की मल्टीप्लाई होगी, और 6 की पावर 6 की जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 1/6 से करूंगा तो क्या मिलेगा कहोगे, 1 मिलेगा। क्यों, तो मैं कहोगे देखिए किसी भी संख्या का उसके व्युत्क्रम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है, तो 6 का व्युत्क्रम 1/6 होता है और 6 की मल्टीप्लाई उसके व्युत्क्रम से कर रहे हो तो आएगा 1। इस प्रकार देखा जाए तो नीचे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। हाँ यहाँ, और 10 को मैं अगर 4 से भाग दे, 4 को 10 से भाग देता हूँ तो क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा, 0.4 मिलेगा। हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रूट, उसके बाद क्यूब रूट 0.004096 की जो वैल्यू होगी वो 0.4 होगी, क्या होगी 0.4 होगी। हाँ लोग, हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा क्योंकि फिर वहां पर भी मुझे जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम आगे जिक्र करेंगे जब हम ढेर सारे करणी के बारे में पढ़ेंगे, करणी के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे देखिए, कह रहा है कि यदि एक्स की पावर ए, कह रहा है यदि एक्स की पावर ए बराबर है वाई की पावर बी के, बराबर है जेड की पावर सी के, और वाई स्क्वायर बराबर है जेड एक्स के, तब बताइए ए अपॉन 1/a प्लस 1/c की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, हाँ यही तो कह रहा है कहोगे हाँ, यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि यदि x की पावर a बराबर है y अपॉन y की पावर b बराबर है z की पावर c के, कह रहा है कि यदि तीनों टर्म में बराबर है और y स्क्वायर z x के बराबर है तो 1/a प्लस 1/c की वैल्यू करो। हाँ, दोस्तों कह रहा है कि 3 टर्म है, एक है x की पावर a, एक कह रहा है कि y की पावर b है और एक कह रहा है कि z की पावर c है। कह रहा है ये दोस्तों तीनों टर्म जो है, तीनों टर्म जो है ये बराबर है, बराबर है। मतलब क्या है इसका, अगर ये तीनों टर्म में बराबर है तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी है, वही वैल्यू इसकी है। हाँ, मतलब तीनों की वैल्यू एक ही है कहोगे हाँ, मतलब तीनों की वैल्यू क्या है, एक ही है। अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब यही है कि तीनों की वैल्यू क्या है, एक ही है। मान लीजिए दोस्तों तीनों की वैल्यू क्या है, के है। मान लीजिए दोस्तों तीनों की वैल्यू के है, मान लीजिए दोस्तों तीनों की वैल्यू के है, तो इसका मतलब यह है कि भैया एक्स की पावर ए बराबर भी के है, वाई की पावर बी बराबर भी के है और जेड की पावर सी बराबर भी के है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अगर दोस्तों x की पावर a बराबर है के, तो x की वैल्यू क्या होगी कहोगे देखिए, जब पावर a हटाएंगे तो इधर पावर 1/a चढ़ेगा। हाँ लोग, हाँ तो देखिए जब हम पावर 2 हटाते हैं, किसी भी संख्या से पावर 2 हटाते हैं तो दूसरे साइड वर्गमूल चढ़ता है, मतलब एक पावर 1/2 आ जाती है। हाँ लोग, यहाँ तो जब हम क्यूब हटाते हैं तो दूसरी साइड घनमूल चढ़ता है, मतलब पावर 1/3 हो जाती है। हाँ लोग, हाँ इसी प्रकार जब कहोगे पावर हम n हटाते हैं तो दूसरी साइड वन आपको पावर 1/n चढ़ता है। इसी प्रकार अगर मैं पावर यहाँ से a हटाऊंगा तो दूसरी साइड से क्या चढ़ेगा कहोगे, दूसरी साइड आएगा 1 इसके की पावर 1/a प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो x बराबर क्या प्राप्त होगा कहोगे, x बराबर k की पावर 1/a प्राप्त होगा। हाँ हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है पूरी तरीके से।
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x बराबर k की पावर 1 बटे a प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों y अगर दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों y की पावर b बराबर भी k होगा कहोगे हाँ। इसी प्रकार जिस प्रकार दोस्तों x की पावर a बराबर k है, उसी प्रकार y की पावर b बराबर भी k होगा कहोगे हाँ। ठीक है, y की पावर b बराबर भी k है। एक बात बताइए, अगर y बराबर b की पावर y की पावर b बराबर k है तो y की वैल्यू क्या होगी कोई देखिए, अगर मैं पावर हटाता हूं तो k की पावर 1 बटे b प्राप्त होगा। हाँ इतना कहोगे हाँ। अगर मैं y के ऊपर से पावर हटाता हूं, मुझे y की वैल्यू निकालना है तो पावर b हटाना पड़ेगा कहोगे हाँ। पावर b हटाऊंगा तो क्या पड़ेगा प्राप्त होगा कहोगे k की पावर 1 अपॉन b प्राप्त होगा। हाँ 1 अपॉन b प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। इसी प्रकार दोस्तों z की पावर c बराबर k होगा कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों z की पावर c बराबर भी k होगा कहोगे हाँ। z की पावर c बराबर भी k होगा। एक बात बताइए, अगर z की पावर c बराबर k है तो z की वैल्यू क्या होगी कोई देखिए, z की वैल्यू अगर निकालनी है तो c की जो c पावर है उसे हटाना पड़ेगा। अगर मैं c पावर हटाता हूं तो दूसरी साइड क्या चलेगा कोई, दूसरी साइड k की पावर c आएगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो z बराबर आएगा k की पावर 1 अपॉन c आएगा, 1 अपॉन c आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों बात आती है सोल्व करें, ठीक है, अब बात आती है सोल्व करें। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुछ दिया था, हिंट दिया था, आप उस हिंट को पकड़िए, कुछ दिया था इसके अलावा भी कहोगे हाँ। क्या दिया था कहोगे, कहा था कि वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के है, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के है, यही तो कहा था कहोगे हाँ। कहा था वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के है, जेड एक्स के हाँ, यही तो कहा था कहोगे हाँ। दोस्तों y की वैल्यू क्या आई है कहोगे, y की वैल्यू आई है k की पावर 1 बटे b। हाँ तो यहाँ पर मैं k की पावर 1 बटे b लिख सकता हूँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर k की पावर 1 बटे b लिखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों k की y की जगह मैं k की पावर 1 बटे b लिख दिया और पावर 2 लगाऊंगा तो क्या होगा, पावरों की मल्टीप्लाई होगी कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो k की पावर मुझे 2 बटे b प्राप्त होगा, 2 बटे b प्राप्त होगा। हाँ कहोगे हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। z की वैल्यू क्या है कहोगे, z की वैल्यू तो k की पावर 1 बटे c है, 1 बटे c रख दिया। x की वैल्यू क्या है कहोगे, x की वैल्यू देखें तो k की पावर 1 बटे a है, तो मैंने 1 बटे a रख दिया। हाँ हाँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, k की पावर क्या है कहोगे, k की पावर देखें तो 2 अपॉन b है। हाँ बराबर बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कहोगे, यहाँ पर k की पावर 1 बटे c 1 बटे a प्लस 1 बटे c प्राप्त होगा। हाँ हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है और दोनों के क्या है, बेस बराबर है। दोस्तों अगर ये दोनों टर्म बराबर है, अगर तो ये टर्म और ये टर्म बराबर है और उनके बेस भी बराबर है तो ये बराबर तभी हो सकते हैं, हाँ ये बराबर तभी हो सकते हैं जब इनकी पावर बराबर हो। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c बराबर है 1 अपॉन a। इस प्रकार देखा जाए तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c बराबर है किसके कहोगे, 1 अपॉन c बराबर है 2b की, 2 अपॉन b की। हाँ 2 अपॉन b की। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। हाँ बताइए यहाँ तक हो गए कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये समझ में आ गया है कहोगे हाँ, ये चीज समझ में आ गया। आपको टाइम नहीं लगेगा, जब आप सीख जाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा, रटा चीज होता है, ठीक है, धड़ाधड़ होगा। जब आपको चीज समझ में आ जाएगी कि अच्छा ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है तो आपको टाइम नहीं लगना है, बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर x बराबर है b के, कह रहा है a की पावर x बराबर है b के, ठीक है। आगे कह रहा है कि b की पावर y बराबर है c के, ठीक है। कह रहा है कि आगे c की पावर z बराबर है a की। हाँ कह रहा है कि x y z का मान क्या है। दोस्तों x y z की वैल्यू तभी प्राप्त होगी जब x y z मल्टीप्लाई में आएंगे। हाँ एक्स वाई जेड दोस्तों जब मल्टीप्लाई में आएंगे तभी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त होगी। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो किसी तरीके से हमें एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई में लाना होगा। यहाँ पर देखा जाए तो एक्स वाई जेड क्या है, पावर में है कहोगे हाँ, पावर में है, लेकिन हमें क्या लाना, पावर में अलग अलग है और हमें लाना है एक साथ एक्स वाई जेड को, तभी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी कहोगे। तो
तो आइए लाने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाएंगे, लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए की पावर एक्स बराबर है बी के, कह रहा है ए की पावर एक्स बराबर है बी के। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है ए की पावर एक्स बराबर है बी के, मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है कि बी की पावर वाई बराबर है, कह रहा है बी की पावर वाई बराबर है सी के, बी की पावर वाई बराबर है, एक मिनट रुकिए, बी की पावर वाई बराबर है सी के। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे कह रहा है कि सी की पावर जेड बराबर है, सी की पावर जेड बराबर है ए के, कह रहा है सी की पावर जेड बराबर है ए के। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान बताइए, एक्स वाई जेड का मान बताइए। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं मान। यहाँ पर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। ठीक है, एक बात बताइए एक बात बताइए, हमें क्या कहा है, ए की पावर एक्स बराबर है बी की, यही तो कहा है कहोगे हाँ। दोस्तों ए की वैल्यू क्या है कहोगे, ए की वैल्यू तो दिया है सी की पावर जेड के हुए हाँ। तो क्या मैं ए की जगह सी की पावर जेड लिख सकता हूँ कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इस ए की जगह सी की पावर जेड लिख दिया, इस ए की जगह केवल लिखा है। ठीक है, ए की जगह लिख दिया सी की पावर जेड। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, और पावर क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया, बराबर के बी था, बी लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ये चीज प्राप्त हुआ। हाँ, ये चीज प्राप्त हुआ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, जब आप सोल्व करोगे ना तो सी की पावर जेड एक्स प्राप्त होगा, सी की पावर जेड एक्स प्राप्त होगा। हाँ, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे नहीं, मैं एक ही बार सबको सोल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, एक ही बार सबको सोल्व कर ले रहा हूँ, मैं बार बार ये चीजें नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं बार बार ये सारी चीजें नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही बार सबको सोल्व करूंगा। ठीक है, पावरों को एक ही बार सोल्व करूंगा। चाहता तो मैं यहाँ पर लिख देता सी की पावर जेड एक्स, सी की पावर जेड एक्स लिखता, उसके बाद सी की वैल्यू फिर से रखता, मैं एक ही बार देखूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, सी की वैल्यू हमें दिया है बी की पावर वाई कहोगे हाँ। तो क्या मैं सी की जगह बी की पावर वाई लिख सकता हूँ कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बी की पावर वाई लिखा, बी की पावर वाई लिखा, और उसकी पावर क्या है, जेड है, उसकी पावर जेड है, और उसकी पावर भी क्या है, उसकी पावर भी एक्स है। हाँ, और बराबर भी क्या है, बी बी। हाँ, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी संख्या की पावर होती है, उसके बाद उसकी भी पावर होती है, उसके बाद उसकी भी पावर होती है, तो क्या होती है, पावरों की मल्टी, बेस को एक बार लिखते हैं और पावरों की क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पावरों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि बी की पावर वाई है, उसके बाद उसकी भी पावर जेड है, उसके बाद उसकी भी पावर एक्स है। तो हमें बेस को तो एक बार लिखना चाहिए, बेस को एक बार लिखना चाहिए, बेस को तो एक बार लिखना चाहिए। हाँ, हाँ। बेस को मैंने एक बार लिखा और पावरों की मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार अगर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई जेड ही आएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा बी की पावर एक्स वाई जेड बराबर बी प्राप्त होगा। दोस्तों बी की पावर क्या कहोगे, बी जहां पर किसी कहोगे, देखिए किसी कहोगे, देखिए जब हमें पावर दिखाई नहीं देती है तो वो ऐसी स्थिति में उसकी पावर एक होती है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो बी की पावर यहाँ पर एक है। हाँ, तो मैंने लिख दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है इसके बराबर है कहोगे हाँ, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाला टर्म इसके बराबर तभी हो सकता है जब पावर बराबर हो हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों एक्स वाई जेड बराबर है, इसकी कहोगे एक्स वाई जेड बराबर है एक के। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होगी एक के बराबर होगी। हमसे कह रहा था कि बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू एक होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू एक होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं को, यहाँ अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पढ़िए अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की पावर m माइनस n की पावर n की पावर l। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनटू ए की पावर n माइनस l की पावर m। ठीक है, आगे कह रहा है इनटू ए की पावर l माइनस m की पावर n, कह रहा है उसका मान बताइए। हाँ, तो वास्तव में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेस सबके सेम है, बेस सबके सेम है। अगर मैं देखूं तो ए तीनों जगह ए है, तो पावरों की मल्टीप्लाई करके आप पावरों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। पावरों को क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई करिए, पहले जो पहला टर्म लिखा है उसकी पावर की मल्टीप्लाई करिए, दूसरा जो टर्म लिखा है उसकी पावर की मल्टीप्लाई करिए, अंदर तो मल्टीप्लाई होगी हो गया हाँ। तीसरा जो टर्म लिखा है उसकी पावर की मल्टीप्लाई करिए, पावरों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जब पावरों को आप जोड़ोगे तो पावर क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और एक तरह से देखा जाए तो ए की पावर जीरो प्राप्त होगा। और किसी भी चीज की वैल्यू जब जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। और इस चीज को मैंने डिटेल से करवाया भी था और मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट बना दिया। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं तो ये तो मुंह से बोल दिया कि भैया एक होगा इसके अंतर, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। ए की पावर क्या लिखा है, ए की पावर m माइनस n की पावर एल लिखा है। हाँ, यही तो लिखा है हाँ, ये लिखा है।
आगे क्या लिखा है कहोगे, इनटू में लिखा है, इनटू में लिखा है ए की पावर ए की पावर ए की पावर एन माइनस एल, एन माइनस एल की पावर एम लिखा है। यही तो लिखा है कहोगे, हाँ यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। आगे क्या लिखा है कहोगे, आगे लिखा है ए की पावर ए की पावर, आगे क्या लिखा है कहोगे, ए की पावर ए की पावर एल माइनस एल, एल माइनस एम, एल माइनस एम की पावर की पावर की पावर एन लिखा है, हाँ एन लिखा है। कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर थोड़ा और नीचे कर लूँ। एल माइनस एम की पावर एन लिखा है। कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं इस चीज को देखूं तो यहाँ पर लिखा है ए की पावर एम माइनस एन की पावर एल लिखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पावर, इस संख्या की जो पावर है उसकी पावर है, और जब किसी संख्या की पावर होती है तो ऐसी स्थिति में पावरों की क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर पावरों की मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए की पावर एम एल, एम एल, एम एल माइनस एन एल प्राप्त होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे। इनटू में क्या आएगा कहोगे, इनटू में देखा जाए तो ए की पावर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कहोगे, हाँ यहाँ पर प्राप्त होगा एम एन माइनस माइनस, एक मिनट, अच्छा एल है, ठीक है ये एल है, एल एम प्राप्त होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे। इनटू में क्या प्राप्त होगा कहोगे, देखिए इनटू में ए की पावर ए की पावर ए की पावर एम एल माइनस एम एन प्राप्त होगा। हाँ एम एन प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे। इस चीज को मैंने सोल्व किया तो ये चीज प्राप्त। आप मेरी बात से सहमत हो गए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीन टर्म मल्टीप्लाई में है, तीन टर्म मल्टीप्लाई में, और आप देख रहे हैं कि तीनों टर्मों के बेस क्या है, सेम है। और आपको चीज पता है कि जब दो या दो से अधिक टर्म ऐसे, दोस्तों आपको चित्र पता है कि जब दो या दो से अधिक टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके बेस समान होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ तो ये तीनों टर्म जो है मल्टीप्लाई में और तीनों के बेस क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में मुझे बेस को एक बार लिखना चाहिए, बेस को एक बार लिखना चाहिए और पावर को जोड़ देना चाहिए। हाँ भैया एक बात बताइए, मैं तो बेस को एक बार लिख लेता हूँ, लेकिन पावर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्योंकि देखिए पावर को जोड़ते हैं तो एम एन प्लस माइनस, माइनस का एम एन यहाँ पर है, प्लस का एम एन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एल एम यहाँ पर है, एल एम यहाँ पर है, माइनस प्लस का तो कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। इस प्रकार देखें तो पावर को जोड़ने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इस प्रकार देखें तो बेस को मैंने एक बार लिखा और पावर को जोड़कर लिखा तो आया जीरो। हाँ तो इस प्रकार ए की पावर जीरो प्राप्त हुआ। और किसी भी संख्या की जब पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू एक होती है। और ये चीज मैंने समझाया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इस चीज को बहुत डीपली से समझाया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ये जो एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू एक होगी, क्या होगी, एक होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए इस कॉन्सेप्ट में जो हमने शुरुआत में, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया उस चीज का भी प्रयोग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए कह रहा है कि एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी की पावर ए प्लस बी, हाँ कह रहा है इंटू इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की पावर बी प्लस सी। आगे कह रहा है इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर सी प्लस ए। कह रहा है किसके बराबर, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। हाँ लोग यहाँ कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है हमारे सामने इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन में क्या दिखाया है, क्योंकि देखिए हमसे कह रहा है कि एक्स की पावर ए, कह रहा है कि एक्स की पावर ए, कह रहा है एक्स की पावर ए अपॉन क्या कह रहा है, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, कह रहा है एक्स की पावर ए, कह रहा है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर बी की पावर ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चाहे मैं ये लगाऊं ब्रेकेट चाहे ना लगाऊं, ये तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको तो इतनी समझदारी होनी चाहिए। इनटू कह रहा है, इनटू कह रहा है, इनटू कह रहा है कि एक्स की पावर बी, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की पावर की पावर की पावर की पावर बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को नहीं। कह रहा है इनटू 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 एक्स की पावर सी, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए की पावर की पावर की पावर सी प्लस ए, सी प्लस ए, हाँ सी प्लस ए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
सी प्लस ए। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग यहाँ तो आइए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं x की पावर a अपॉन x की पावर b को सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? कोई देखिए, जब दो ऐसे टर्म को हम डिवाइड करते हैं जिनके बेस समान होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को घटा देते हैं, ऊपर वाली पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर a अपॉन x की पावर b को हम लिखते हैं x की पावर a माइनस b। हाँ और एक बात बताइए, अगर मैं a माइनस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी से करता हूं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। हाँ दोस्तों इसे मैंने सोल्व किया तो x की पावर a माइनस बी प्राप्त हुआ। अब देखा जाए तो x की पावर a माइनस बी की पावर a प्लस बी हो गया। हाँ तो यहाँ पर जो x की पावर a माइनस बी की पावर x a प्लस बी है तो यहाँ पर क्या होगी? पावरों की मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? पावरों की मल्टीप्लाई होगी। तो देखा जाए तो a माइनस बी जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई a प्लस बी से करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर आ रहा है, x की पावर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस चीज को सोल्व किया तो ये आया, इनटू का साइन लगाया हो गया। दोस्तों x की पावर b अपॉन x की पावर c को मैं सोल्व करता हूं तो क्या होगा? देखिए जब दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऐसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस समान होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ x की पावर b माइनस सी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x की पावर b माइनस सी तो यहाँ पर देखा जाए तो पावर x की पावर b माइनस सी की पावर लिखा है b प्लस सी को यहाँ, तो यहाँ पर भी पावरों की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो b माइनस सी की मल्टीप्लाई b प्लस सी से करूंगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगा? x की पावर c स्क्वायर। वही चीज बोलूंगा, फिर से बोलूंगा वही चीज, केवल नाम चेंज में कर दूंगा, वही चीज बोलूंगा तो इतना तो आप समझिए। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त होगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीन टर्म मल्टीप्लाई में, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि तीन टर्म मल्टीप्लाई में है और तीनों के बेस समान है। आपको अच्छी तरीके पता है कि जब दो या दो से अधिक टर्म मल्टीप्लाई में होती है और उनके बेस सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावरों को जोड़ देते हैं। हाँ तो दोस्तों मुझे यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं तो मैं बेस को एक बार लिखूंगा और पावरों को जोड़ दूंगा। ठीक है, पावरों को जोड़कर देख लेते हैं क्या आ रहा है। दोस्तों माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस का ए स्क्वायर यहाँ पर है तो कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पर हो गया। सी स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है तो जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। बी स्क्वायर यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर है तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पावरों को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो पावरों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? जीरो पावर मिल रहा है। तो मैंने तो बेस तो एक बार लिखा और पावरों को जोड़कर लिखा, पावरों को जोड़कर लिखा तो आया जीरो। इस प्रकार एक्स की पावर जीरो प्राप्त हुआ। और एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? एक होता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब किसी संख्या की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू एक होती है। और इस चीज को मैंने बहुत डीपली में जाके समझाया भी कि आखिर एक क्यों होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं भैया ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू एक होगी, इसकी वैल्यू एक होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि मैंने यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। हाँ ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। इसमें भी हम अपने कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है शुरुआत में, इस क्लास के, आज की क्लास की शुरुआत में समझाया, उन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट वे में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टूटी फूटी चीजें से काम चलाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट वे में हम इस्तेमाल करेंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अच्छा, वैल्यू पुटिंग मेथड का भी हम उपयोग कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड का भी उपयोग कर लेंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में दोस्तों हम चाहे जो यूज करें हमें इससे मतलब नहीं है, एक्सप्रेशन है हम चाहे जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण होता, इक्वेशन होता तो बात अलग होती, तो वहां पर जितने वेरिएबल हैं, जितने समीकरण होते हैं उतने वेरिएबल की हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन है तो हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, पढ़िए फिलहाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि वन प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए। ठीक है, अपॉन अच्छा प्लस वन प्लस सी की पावर माइनस बी एक्स की पावर सी माइनस बी प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस वन प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि वन अपॉन कह रहा है वन अपॉन एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है वन प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए
बी माइनस ए। हाँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सारी चीजें मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे बोर्ड पर ये सारी चीजें नहीं लिखी गई हैं, लैपटॉप के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर लिखी होती तो मुझे लिखना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट कर देता, यहाँ पर डायरेक्ट कर देता। ठीक है, लिखना नहीं पड़ता। और प्लस का एक्स की पावर एक्स की पावर सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो ये तो हो गया, हो गया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा था, हो गया, उसके बाद लिखा है ऊपर फिर से वन प्लस वन अपॉन, उसके बाद फिर से लिखा तो हाँ क्या लिखा है, तो वन अपॉन लिखा है वन प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी, सी पर माइनस बी, और प्लस प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी। हाँ, ये लिखा है, तो हाँ। उसके बाद क्या लिखा है, तो उसके बाद हमसे फिर से हाँ, एक मिनट रुकिए। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद फिर से लिखा है, उसके बाद फिर से लिखा है वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी, एक्स की पावर बी माइनस सी, एक्स की पावर बी माइनस सी। हाँ, हाँ, एक्स की पावर बी माइनस सी। कोई दिक्कत की परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। हाँ, हाँ, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी वैल्यू हम बताने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, तो आइए हम इसकी वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं आता, तो कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। एक बात बताइए, ये आप देख रहे हैं एक्स की पावर बी माइनस ए लिखा है, तो हाँ, एक्स की पावर बी माइनस ए लिखा है, ये चीज दोस्तों एक बात बताइए, एक्स की पावर बी माइनस ए हमें कब प्राप्त हुआ, कब? ये वास्तव में ये एक्स की पावर बी माइनस ए को मैं एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए लिखता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहोगे देखिए, यहाँ पर बी माइनस ए प्राप्त तभी हुआ होगा जब दो टर्म मल्टीप्लाई में आए होंगे, एक्स की पावर बी और इंटू एक्स की पावर माइनस ए। क्योंकि यहाँ पर दिखाया तो पावर को जोड़ा गया है, एक्स की दो पावर रही होंगी, उनको जोड़ा गया है। कौन कौन सी पावर रही होंगी, क्योंकि एक्स की पावर बी रही होंगी और इंटू में एक्स की पावर माइनस ए रही होंगी। माइनस का एक्स की पावर माइनस ए कब प्राप्त होगा, क्योंकि जब एक्स की पावर बी के अपोन में एक्स की पावर ए रहा होगा। क्योंकि हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की पावर बी माइनस ए को मैं लिखता हूँ एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी दो पावर को जोड़ा गया है, क्योंकि हाँ, कौन कौन सी दो पावर को जोड़ा गया, क्योंकि देखिए एक्स की पावर सी और इंटू एक्स की पावर माइनस ए को जोड़ा गया होगा, तभी आया होगा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, एक्स की पावर माइनस ए कब प्राप्त हुआ होगा, जब एक्स की पावर सी के अपोन में एक्स की पावर ए रहा होगा, तभी प्राप्त हुआ होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो एक्स की पावर सी माइनस ए को मैं एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि दोस्तों बार बार बोलने में फायदा क्या है, केवल मैं नाम बदल दूंगा, सारी चीजें वही बोलूंगा, तो फायदा नहीं है। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों मैं एक्स की पावर बी माइनस एक्स ए को मैं एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए लिख ले रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स की पावर सी माइनस ए को मैं एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए लिख ले रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर, इसी प्रकार सारी जगह ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं। वन प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए। एक बात बताइए, अगर मैं एलसीएम भी लेता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, कहोगे एक्स की पावर ए आएगा, एक्स की पावर ए आएगा। हाँ, एक्स की पावर ए आएगा, और ये एक्स की पावर जो ए आ रहा है अपोन में, ये ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, ऊपर पहुंच जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस चीज को मैं सोल्व करता हूँ, इस चीज को मैं अगर सोल्व करता हूँ, इस चीज को अगर मैं सोल्व करता हूँ, तो ये बात होगा। यहीं पर मैंने कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी में जब आप ऐसे लिखोगे तो आप ऐसे काट पीट के यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं, आप एक स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं कि यहीं पर खत्म करना चाह रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आया, इससे दोस्तों मैंने वन लिखा, यहाँ पर लिख दिया एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी लिखा। हाँ, यहाँ पर लिखा प्लस का एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी लिखा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर बी, एक्स की पावर बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर बी। ठीक है, आप मेरे वैसे सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत। और ये जो एक्स की पावर बी अपोन में आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा एक्स की पावर बी हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक्स की पावर बी हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी, कोई नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है।
यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्रॉब्लम। अब दोस्तों अगले स्टेप को हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम अगले स्टेप को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी प्लस, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स की पावर सी, यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स की पावर सी एक्स प्लस ए, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर सी, हाँ यहाँ, और ये जो अपोन में सी एक्स की पावर सी आएगा एलसीएम एलसीएम लेने पर, ये हो जाएगा ऊपर, हाँ तो यहाँ पर लिखा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। अब दोस्तों अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, अगर दोस्तों मैं, आप देख रहे हैं दोस्तों तीनों को जोड़ना है, हाँ हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन तीनों को जोड़ना है, और आपको देख रहे हैं कि तीनों के बेस क्या है, बराबर है। जब दोस्तों दो या दो से अधिक फ्रैक्शन, जब दोस्तों हम ऐसे दो या दो से अधिक फ्रैक्शनों का जोड़ करते हैं जिनके बेस समान है, तो बेस को हम एक बार लेते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, कभी हाँ। तो अगर मैं अच्छा, पावर को नहीं, अंश को जोड़ देते हैं, बेस को एक बार लिखूंगा, पावर को जोड़ूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक्स की पावर ए ऊपर, देखा जाए तो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्राप्त होगा, और नीचे भी वही चीज प्राप्त होगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। नीचे क्या प्राप्त होगा, नीचे देखा जाए तो एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए, अपॉन प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी आएगा। ऊपर भी देखा जाए तो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी आ रहा है, और नीचे भी आ रहा है। तो इस प्रकार काटा पीटी मचाऊंगा तो आएगा उत्तर निकल कर एक। क्या निकल कर आएगा, एक आएगा। हाँ तो लिखना जरूरी थोड़ी नहीं, इतना तो समझदार हो, इतना समझदार है, तो क्या आएगा, निकल कर एक आएगा, एक निकल कर आएगा। हाँ तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो एक होगी। क्या होगी, एक होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा बात आती है कि मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे कर सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने वहां पर, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को मैंने वहां पर करवाया भी है, वैल्यू पुटिंग मेथड में अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, आप दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं ए बी सी तीनों, ये जो वेरिएबल है ए बी सी, आप देख रहे हैं यहाँ, इनकी तीनों की वैल्यू जीरो रख लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए जब आप तीनों की वैल्यू जीरो रखोगे तो एक्स की पावर जीरो हो जाएगा, ये एक्स की पावर जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखा जाए तो एक्स की पावर जीरो की वैल्यू एक हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक बटे तीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक बटे तीन प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, प्लस साइन लगाया, तो भाई यहाँ पर भी जब आप रखोगे जीरो तो यहाँ पर एक्स की पावर जीरो प्राप्त होगा, एक्स की पावर जीरो प्राप्त होगा, और इन दोनों की वैल्यू दो हो जाएगी, दो एक तीन, तो इस प्रकार भी एक बटे तीन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। हाँ तो भाई यहाँ पर भी इसी प्रकार एक बटे तीन प्राप्त होगा, और इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी एक होगी। इस प्रकार वैल्यू पुटिंग मेथड भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का हमें कोई जवाब नहीं देना है, हमें अलजेब्रा के अंदर इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कभी, हाँ इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टू की पावर एक्स बराबर है फोर की पावर वाई, और कह रहा है कि तीन टर्म है, एक टू की पावर एक्स है और एक फोर की पावर वाई है, और कह रहा है एक एट की पावर जेड है। कह रहा है ये तीनों टर्म जो है आपस में बराबर है। कह रहा है कि और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है 288 है। कह रहा है कि और एक्स वाई जेड की वैल्यू 288 है। कह रहा है कि तब बताइए 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का मान क्या होगा। 1/6z का मान क्या होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ यही तो हमसे कह रहा है, हो गया। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, निकट ठीक है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम केवल करेंगे, ठीक है, केवल इसी क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम कल सारी चीजें करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक घंटे से ऊपर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कह रहा है कि टू की पावर एक्स बराबर है फोर, कह रहा है कि टू एक्स है, एक टर्म में टू एक्स है, एक टर्म में कह रहा है फोर वाई है, और कह रहा है एक टर्म में जो है एट जेड है, एट की पावर जेड है। कह रहा है एक टर्म हमारा टू की पावर एक्स है, एक टर्म हमारा फोर की पावर वाई है, और एक टर्म हमारा आठ की पावर जेड है। कह रहा है तीनों बराबर है। आप लोग हाँ, एक टर्म हमारा टू की पावर एक्स है, एक टर्म हमारा फोर की पावर वाई है, एक टर्म हमारा फोर की पावर वाई है, एक टर्म हमारा क्या है, फोर की पावर वाई है, ठीक है, एक टर्म हमारा है आठ की पावर जेड। कह रहा है कि ये जो तीनों टर्म है ना, कह रहा है कि ये जो तीनों टर्म है ये बराबर है। अच्छा एक बात बताइए,
तीनों टर्म में बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है, अगर दोस्तों ये और ये तीनों टर्म में बराबर है तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा, हाँ ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा, हाँ अगर ये तीनों टर्म आपस में बराबर है, ये तीनों जो है आपस में बराबर है, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर x जो होगा 8 की पावर z के बराबर भी होगा, और 2 की पावर x जो होगा 4 की पावर y के बराबर भी होगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार 4 की पावर y जो है 8 की पावर z के बराबर भी होगा कि नहीं, कहोगे हाँ ये चीज होगा। तो ये कहा है क्वेश्चन में, कहोगे हाँ। और कहा है क्या, कहोगे और कहा है कि एक्स वाई जेड, कह रहा है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, कह रहा है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 288 के बराबर है। और क्या कह रहा है, कहोगे और कह रहा है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है 288 के बराबर है, हाँ कहोगे 288 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, हमें पता है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, हमें पता है कि 2 की पावर, दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि 2 की पावर x की जो वैल्यू होगी 8 की पावर z के बराबर होगी, हो सकती है कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर तीनों बराबर हैं तो 2 की पावर x जो होगा वो 8 की पावर z के बराबर होगा, कहोगे हाँ। ठीक है, 2 की पावर जो है 2 की पावर x जो है 8 की पावर z के बराबर है। क्या मैं 8 की पावर z को 8 को क्या मैं 8 की पावर जो z आ रहा है, 8 की पावर जो z है, इसे इस 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं यहां पर तो क्या होगा, 2 की पावर 3 की पावर z आएगा, और 3 और z की मल्टीप्लाई होगी तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 3z प्राप्त होगी। तो इस प्रकार 8 की पावर z को मैं 2 की पावर 3z लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों टर्म की क्या है, बेस बराबर है। और दोस्तों ये दोनों टर्म तभी बराबर होते हैं, अगर इनके बेस बराबर है तो ये दोनों टर्म तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी पावर बराबर होगी। हाँ, इस प्रकार देखें तो x बराबर क्या आएगा, कहोगे x बराबर 3z की आएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ये चीजें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये तीनों टर्म बराबर है दोस्तों अगर ये तीनों टर्म बराबर है तो 4 की पावर y बराबर भी 8 की पावर z के होगा, कहोगे हाँ। 4 की पावर y बराबर भी 8 की पावर z के होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया 4 की पावर y जो है 8 की पावर 4 की पावर y भी 8 की पावर z के बराबर होगा, हाँ हाँ। दोस्तों 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 2y लिख सकता हूँ, हाँ हाँ। 2 की पावर दोस्तों 4 की पावर y को मैंने 2 की पावर 2y लिख दिया, और 8 की पावर z को मैंने लिख सकता हूँ 2 की पावर 3z, 2 की पावर 3z लिख सकता हूँ, हाँ। दोस्तों 4 की पावर y भी 8 की पावर z के बराबर होगा, तो मैंने बराबर लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ से मैं दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों दोस्तों तभी बराबर होते हैं जब इनकी पावर बराबर हो गया, हाँ। अगर इनके बेस बराबर है तो ये दोनों तभी बराबर होते हैं जब इनकी पावर बराबर हो। इस प्रकार देखें तो 2y बराबर है 3z के, 2y बराबर है किसके, 3z के। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कभी हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसे मैं दूर लिख देता हूँ। ठीक है, हमें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी है, कहोगे 288 दी। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी है, कहोगे 288 दी, 288। कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम इसे सुनिए, दोस्तों एक बात बताइए, x की वैल्यू क्या है, 3z है, y की वैल्यू क्या, अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो 3z अपॉन 2 है, हाँ। यहाँ पर सारी वैल्यू उठा के रखना है। x की वैल्यू क्या है, कहोगे 3z है, मैं 3z लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। y की वैल्यू क्या, कहोगे देखिए y की वैल्यू अगर निकालता हूं तो 3z अपॉन 2 आएगा, 3z अपॉन 2 लिखूंगा, 3z अपॉन 2 लिखो, अच्छा 2 लिख दिया। ठीक है, और z की तो मैंने वैसे लिख दिया, कहोगे हाँ z वैसे लिख दिया, बराबर के क्या है 288 है, मैंने 288 लिख दिया। दोस्तों एक बात बताइए, 2 कहाँ जाएगा, कहोगे 2 तो जाएगा 288 के मल्टीप्लाई में, तो 288 के मल्टीप्लाई में मैं डायरेक्ट वहीं पर लिख देता, लेकिन मैंने सोचा कि अभी दिखा के लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैं थोड़ा हिचक रहा था। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर 9 दिख रहा है, कहोगे हाँ, तो 9 से मैं डिवाइड करूंगा, कहोगे हाँ 9 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ रहा है, हाँ 9 3 27, 9 दूनी 18। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 32 दूना 64 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जेड का क्यूब आया, आपको अच्छी चीज पता है कि तीनों टर्म में मल्टीप्लाई में और तीनों की बेस क्या समान है, तो पावर जुड़ जानी है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो जेड की पावर 3 आएगी, हाँ। और ये इधर क्या प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा। अच्छा मुझे जेड की वैल्यू निकालना है तो मुझे पावर 3 हटाना पड़ेगा, तो हाँ जब पावर 3 हटाऊंगा तो उधर क्या चलेगा, घनमूल चलेगा, और 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। इस प्रकार जेड की वैल्यू क्या निकल कर आई, जेड की वैल्यू 4 निकल कर आई, क्या निकल कर आई, 4 निकल कर आई, जेड की वैल्यू क्या निकल कर आई, 4 निकल कर आई। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो दोस्तों अब दोस्तों जो हमसे पूछा गया था उस चीज की वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे हमसे कहा था कि 1/2x
1/2x प्लस, हमसे पूछा क्या गया था, कभी हमसे पूछा था 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4y प्लस 1/4y प्लस 1/6z की वैल्यू पूछी गई, 1/6z की वैल्यू पूछी गई। तो बताने की आइए कोशिश करते हैं, आइए बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आइए बताने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए बताने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, x की वैल्यू क्या है, 3z है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 6z होगी। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों ओर, तो 2x की वैल्यू आएगी 6z। हाँ, तो इस 2x की जगह मैं 6z लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 6z लिख दिया, 1/6z लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे 4y की वैल्यू क्या होगी, कोई 2y की वैल्यू 3z है, तो 4y की वैल्यू 6z होगी, तो इसकी जगह में मैंने 6z लिख दिया। आप मेरी बात से सहमत है, कभी हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। और प्लस का 6z है ही है, कभी हाँ। इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा, कभी देखिए, जब आप जोड़ोगे ना तो ये तीनों के बेस बराबर है, तो जोड़ने के लिए आप अंश को जोड़ दीजिए, बेस को एक बार लिख दीजिए, तो इस प्रकार देखें तो 3/6z मिल रहा है, 3/6z मिल रहा है। 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो 1/2z मिलेगा, कभी हाँ, तो सोल्व करने पर 1/2z मिल रहा है। हाँ, अब दोस्तों 1/2z मिल रहा है, अब z की वैल्यू क्या होगा, z की वैल्यू देखा जाए तो 4 है, तो मैंने 4 भी रख दिया। हाँ, इस प्रकार देख लिया तो क्या निकल रहा है, 1/8 निकल रहा है, 1/8 निकल रहा है, 1/8 निकल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z की जो वैल्यू होगी 1/8 होगी, 1/8 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, नहीं हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे समझाना रहता है, इसलिए टाइम ज्यादा लग सकता है। जो चीज, जिस चीज को मैं 30 सेकंड में कर सकता हूँ, 35 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट में कर सकता हूँ, उस चीज को मुझे समझाने में 7-8 मिनट का समय लग जाता है, 7-8 मिनट का समय लग जाता है, 10-10 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। तो आपको समय नहीं लगेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। समझ में आया सारी चीजें, और हाँ, आज की सारी चीजें हमें समझ में आ गई। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो जितने क्वेश्चन कराए हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा, इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।